हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो हम यह बताएंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से कोई भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो सिंपली हम इस वीडियो में आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना सिखाएंगे और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला, एक फ़ोटो जिस पर आपको अपना साइन करनी है तथा अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, जिसको आप एक पेज में ले लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सिंपली हम मोबाइल फ़ोन पे चलते हैं। जाति, आय या फिर निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली गूगल वाले वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करनी है RTPS। RTPS सर्च करने के बाद हमारे सामने जो फर्स्ट वाली RTPS की वेबसाइट दिख रही है, सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गई है। हमें सिंपली यहाँ पर जूम करने के बाद सामान्य प्रशासन वाला ऑप्शन दिखेगा। सिंपली हमें इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। इसके बाद हमें जो सर्टिफिकेट जाति, आय और आवासीय बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। चूँकि हम आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर दिखाने वाले हैं तो हम सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम किस स्तर से बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। चूँकि आप लोग यहाँ पे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर से अंचल स्तर वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने फॉर्म खुलकर आ गई है। यहाँ पर हम सभी बॉक्स में सही भर देंगे। जैसे यहाँ पर आपसे नाम पूछे जा रहे हैं तथा फिर यहाँ पर आपसे यानी आवेदक का नाम हिंदी में पूछे जा रहे हैं, तो आप सिंपली इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में भर देंगे, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश लिखने के बाद हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको टाइप करके लिखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम इसी तरह से पापा के नाम टाइप कर लेने हैं। पापा का नाम टाइप फिर इंग्लिश में भी और फिर हिंदी में भी करेंगे। इसके बाद सेम एज आपको माँ का नाम इंग्लिश तथा हिंदी में टाइप कर लेनी है। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पर फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सभी को फिल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने पापा तथा माँ का नाम इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में फिल कर दिया है। इसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालने को कहा जा रहा है, तो सिंपली हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद हमें ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने पॉपअप खुलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर OTP लिखकर वैलिडेट कर देनी है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके अपना ईमेल ID लिख लेंगे। इसके बाद हमें राज्य सिलेक्ट करनी है। हम राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें जिले को सिलेक्ट करनी है, तो हम जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर अनुमंडल पूछे जा रहे हैं, तो आप जिस अनुमंडल में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे ब्लॉक पूछे जा रहे हैं, तो आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे स्थान का प्रकार पूछे जा रहा है। यदि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम सिलेक्ट करेंगे। यदि नगर परिषद में रहते हैं तो इसी प्रकार अन्य को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें सिंपली वार्ड नंबर को लिखने हैं, तो सिंपली हम अपना वार्ड नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हमें ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने गांव का नाम लिखने को आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर गांव का नाम लिख लेंगे। आप यहाँ पर गांव का नाम हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस लिख लेंगे। तो सिंपली हम अपना पोस्ट ऑफिस लिख लेते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस को भी आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे थाना पूछे जा रहे हैं, तो सिंपली आप अपना थाना को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पिन कोड लिख देने हैं। इसके बाद आपको सेल्फ एडजस्टेड वाला फ़ोटो देना है, तो सिंपली आप एक फ़ोटो लेकर उस पर साइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये साइन आपको फेस के नीचे ही करनी है, फेस के ऊपर नहीं। तथा इस फोटो को आपको 100 KB से नीचे ही PNG फॉर्मेट में रखने हैं, क्योंकि कभी कभी JPG फॉर्मेट नहीं चलती है। एवं यहाँ पर इसी प्रकार से अपलोड कर देंगे। यदि आपके फोटो तथा आधार नहीं बन पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उसका वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही आसानी तरीका से बता रखे हैं।
फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अस्थायी पते वाले आइकन पर क्लिक कर लेने हैं तथा आवेदन के उद्देश्य में आप ऑनलाइन लिख देंगे। फिर आपको कैप्चे को भरना है। सिंपली आप इस कैप्चे को हमें ऊपर वाले बॉक्स से देकर नीचे वाले बॉक्स में सेम टू सेम भर देने हैं। उसके बाद प्रोसेस के आइकन पर क्लिक करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। कभी कभी ये पेज नहीं आती है तो आपको सिंपली पूरे को काट कर फिर से पूरा स्टेप करनी होगी तथा यहाँ पर इस स्टेप में आपको सारा डिटेल्स चेक कर लेनी है तथा अटैच अलाउंस पर क्लिक करने हैं। यदि आपको कोई डिटेल्स गलत लगती है तो आप सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद सही होने पर अटैच पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आ गए हैं तथा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 300 KB से कम होनी चाहिए। हम यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालकर बताने वाले हैं। इसके बाद हम चूज टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा आपका आधार कार्ड यहाँ पर 300 KB से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। उस 300 KB से आपको कम का ही यहाँ पर अपलोड करनी है तभी अपलोड होगी। उसके बाद हम सेव टू एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पर हम सिंपली अपना पूरा डिटेल्स फिर से चेक कर देंगे। पूरा डिटेल्स सही होने पर ही हम सबमिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके लास्ट स्टेज है। इसके आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा तो सिंपली हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम सबमिट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेरा सबमिट हो जाएगा एंड हमें यहाँ पर से रिसीविंग को डाउनलोड कर लेनी है। तो इसी तरह के छोटे मोटे वीडियो के लिए जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।